तो दोस्तों थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 और आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 विज्ञान और संस्कृत की काउंसलिंग को लेकर दो बड़े लेटेस्ट अपडेट हैं और इसके अलावा एक तीसरा अपडेट भी है। और तीसरा अपडेट तो भैया मुझे बहुत ही हंसा रहा, मुझे तो उसको देख के मेरी तो हंसी नहीं रुक रही है। आप भी देखना, आपको भी हंसी आएगी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राजगुरु जी एडू यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों पहले अपडेट की शुरुआत करते हैं और पहला अपडेट है आरएमएसएसबी की तरफ से, यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से। और अपडेट है थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 को लेके। और अपडेट ये है कि आरएसएसबी के द्वारा 58 कैंडिडेट को आजीवन एग्जाम से डिबार्ड घोषित करने की तैयारी कर चुका है। मामला क्या है वो समझिएगा। देखिए दोस्तों, आरएसएसबी के द्वारा थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 के आवेदन फॉर्म भरवाए गए और उसमें कुछ कैंडिडेट ने उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी के अंदर आवेदन भी किए और उन्होंने एग्जाम को भी क्वालिफाई कर लिया और उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस हुई और यहां पे पाया गया कि इनके जो खेल सर्टिफिकेट हैं वो बिल्कुल फर्जी निकले। ऐसे में यहां पे लेवल 1 के 32 कैंडिडेट हैं और लेवल 2 के 26 कैंडिडेट हैं। तो कुल मिला के इन 58 कैंडिडेट को आजीवन है डिबार्ड घोषित करने की तैयारी कर चुका है। हालांकि इन कैंडिडेट को है 10 दिन का मौका दिया गया है अपनी बात रखने का। अब यहां पे आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए इन कैंडिडेट ने क्या किया। आपको पता है कि 19 जनवरी 2023 को इसके आवेदन की लास्ट डेट थी मुख्य फोरम की, है ना। उसके बाद यहां पे देखिए इन्होंने जो खेल सर्टिफिकेट बनाया ना वो 14 से लेके 17 जनवरी तक बनाया। हालांकि जो खेल प्रतियोगिता आयोजित हुई थी वो 14 से लेके 17 फरवरी तक हुई थी। हालांकि सुनने में ऐसा आ रहा है कि ये जो प्रतियोगिता करवाई गई थी, खेल प्रतियोगिता, वो शायद इसी भर्ती परीक्षा के लिए करवाई गई थी ताकि इन कैंडिडेट को फायदा मिल सके। और इसके अलावा भैया कुछ कैंडिडेट ने 2017 के खेल सर्टिफिकेट लगाए और जब जांच की गई तो पता चला कि 2017 वाली लिस्ट के अंदर तो इन कैंडिडेट को नाम ही नहीं है। और भैया जब ये प्रमाणिकता साबित हुई तो खुद यहां पे आरएसएसबी बोर्ड के संबंधित जो कर्मचारी वो चौंक गए, ये क्या मामला है। तो ऐसे में भैया ये फर्जीवाड़ा किया गया है और 58 कैंडिडेट को आजीवन है डिबार्ड किया जाएगा। और मुझे ऐसा क्यों लगता है यार, ये कैंडिडेट क्यों करते हैं यार, ये फर्जीवाड़ा क्यों करते हो आप। अरे अपनी मेहनत पे लगो ना, ताकि यार जो अन्य हमारे जो साथी जो मेहनत करते हैं उनके साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं है। अब देख लो, अब आ गया इनके सामने, है ना, अपने आप को होशियार समझ रहे थे, पकड़े गए, आजीवन ही चले गए, लग जाओ नौकरी अब। और इसके यहां केवल आरएसएसबी की बात नहीं है, इधर अन्य कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा होगी ना उनमें भी भैया इनको बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यदि सच साबित हो जाता है, अगर यहाँ पे इनके पास कोई बड़ा जैक नहीं होता है, ऐसे में इनका मामला छूटने वाला नहीं है। और ये बात केवल थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती की नहीं है, इसके अलावा थोड़े दिन पहले पीटीआई की जो भर्ती है उसमें भी इस प्रकार का फर्जीवाड़ा पाया गया। और इसके अलावा फार्मेसी की भर्ती है उसके अंदर भी भैया फेक डिग्रियां हैं वो पाई गई हैं, फेक डिप्लोमे हैं वो पाए गए। तो ये फर्जीवाड़ा क्यों नहीं रुक रहा है? हालांकि रुक तो रहा है क्योंकि पकड़ में तो जो आ रहे हैं। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। चलिए दूसरे अपडेट की शुरुआत करते हैं और दूसरा अपडेट आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती 2022 विज्ञान और संस्कृत की काउंसलिंग को लेकर आरपीसी के द्वारा या संबंधित शिक्षा विभाग के द्वारा इनके मंडल आवंटित है वो कर दिए हैं और अब इनकी काउंसलिंग है वो शुरू होने वाली है। और ये जो काउंसलिंग है वो 23 से लेकर 24 दिसंबर तक चलेगी, यानी 2 दिन चलेगी। 23 को विज्ञान को होगी और 24 को संस्कृत विषय की काउंसलिंग होगी। और काउंसलिंग के लिए संबंधित कैंडिडेट को है उसी मंडल में है वो जाना पड़ेगा अपना दस्तावेज के साथ। एक बार फिर से इनके दस्तावेज का वेरिफिकेशन होगा और वहां से उनको जिला या फिर स्कूल है वो आवंटित होगी। अगर आपको दस्तावेज के बारे में नहीं पता है कि जब भी आपकी स्कूल के अंदर ज्वाइनिंग होगी तो उस समय आपको कौन कौन से दस्तावेज लेके जाने हैं, तो भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। एक डिटेल से वीडियो है आपके लिए है वो बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो
कैंडिडेट है वो ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा आरपीसी की जो भी यहाँ पे सेकंड ग्रेड के अन्य जो विषय हैं, हालांकि गणित की तो यहाँ पे ज्वाइनिंग हो ही चुकी है और उसकी भी प्रोसेस चल रही है, और अन्य जो विषय बच गए हैं उनके भी जिला आवंटन या मंडल आवंटन की जो प्रोसेस है वो जल्दी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में वो हमारे साथी हैं, वो आप टेंशन मत लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आरपीसी धड़ाधड़ है, रिजल्ट जारी कर रही है, आंसर की जारी कर रही है, और यहाँ पे सब काम है लगातार वो कर रही। नो टेंशन, नई सरकार आ गई है, धड़ाधड़ काम होंगे, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा तीसरा जो अपडेट है भैया वो भी आरपीसी की तरफ से है, लेकिन ये मजे वाला है। और मजे वाला इसलिए है क्योंकि यहां पे देखिए आरपीसी के द्वारा प्रोटेक्शन ऑफिसर भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ठीक है। और इसके लिए यहां पे देखिए 848 कैंडिडेट ने आवेदन किया था और एग्जाम में केवल 589 कैंडिडेट बैठे थे, और इसके अंदर जो टोटल पोस्ट थी वो मात्र 4 पोस्ट थी। अब मजे वाली बात यह है कि 589 कैंडिडेट में से एक भी कैंडिडेट है वो क्वालिफाई नहीं हुआ, मिनिमम नंबर है उन्होंने हासिल ही नहीं किए। हालांकि ये अपडेट तो थोड़ा पुराना है, इसके लिए आरपीसी ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है कि मिनिमम नंबर ही नहीं प्राप्त किए। जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, यहां पे देखिए इस भर्ती के 2 पेपर होने थे, ठीक है। एक तो यहां पे जनरल स्टडी का था, इसके अलावा दूसरा था ऑप्शन था वो सब्जेक्टिव था। तो दोनों पेपर के कुल जो मार्क्स थे वो 600 नंबर के थे, और प्रत्येक जो पेपर था उसके मार्क्स थे 300 नंबर के, ठीक है। तो 300 नंबर में से 40% नंबर लाना अनिवार्य था, यानी 300 में से लगभग 120 नंबर हैं कैंडिडेट को लाना कंपलसरी था। अगर 40% वो नहीं लाते हैं तो उसको एग्जाम में क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, और ये मामला निकला है जनरल स्टडी का। यार कमाल की बात है, 589 कैंडिडेट और एक भी क्वालिफाई नहीं। मुझे तो हंसी आ रही है, जोर जोर से हंस लूं क्या? हंसूंगा तो बुरा लगूंगा, लेकिन इसके बारे में आपका क्या कहना है? खैर मानते यार 300 में से 120 नंबर मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं होते, 40%। हाँ, जब क्राइटेरिया थोड़ा लंबा हो जाता है, मेरिट बेस वाला सिस्टम हो जाता है, तब तो ये बात मुझे ठीक ठाक लगती है। लेकिन 40% तो यार मेरे हिसाब से तो पेपर में लगभग हमारे साथी ला सकते हैं। और भर्ती थी प्रोटेक्शन ऑफिसर, भैया सुरक्षा ऑफिसर की थी। अब ये क्या मामला था, कौन बैठे थे भैया, इसके बारे में तो आपको मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरी हंसी नहीं रुक रही है। क्या किया है यार आपने? जनरल स्टडी, अरे इतिहास पढ़ना था, पॉलिटिकल पढ़नी थी, अपने राजस्थान की छोटी छोटी बातें नहीं जान रहे थे। हंसी आ रही है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और देखिए यहाँ पे आरपीसी के द्वारा ये जो भर्ती है इसका दोबारा नोटिफिकेशन है वो जल्दी जारी करने वाली है। और बस इतनी जानकारी मैं आपको दूंगा इसके बारे में, ज्यादा लंबी चौड़ी बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।